शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही सुंदरता के साथ में, मधुरता और विनम्रता के साथ में मंच का सुंदर संयोजन कर रहे पूज्य आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, जिनके समक्ष अगर मैं अपनी बात को रखूंगी तो समझो ये आचार्य जी ने तो कागा को हंस का चोला पहना दिया है। बारंबार नमन करती हूँ। हम तो इनके अनुचर हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं, हम आपके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। जिनका कि इतने दिनों से इतना सुंदर सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। कविता बहन जी, आचार्य विजय भैया, जिनको मैं बड़े भैया के नाम से संबोधित करती हूँ, बड़े ही सुंदर, अभी उनका भी मैं भजन सुन रही थी। भाभी डॉक्टर सुषमा जी, बहुत ही सुंदर, उन्होंने भी अपना रसोई का वैद्य बहुत ही सुंदर उन्होंने उद्बोधन दिया, गागर में सागर भर दिया। एक साथ मेरे तो दिमाग में से ही निकल गई, बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने हमारे समक्ष रख दी। अभी इनसे बाद में पूछूंगी, उनका भी मैं हार्दिक नमन बंदन करती हूँ। और जहां जहां से जो श्रोतागण, विद्वज्जन, वक्तागण सभी जुड़े हैं, उन सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सभी को साथ जोड़ करके और अपने साथ आगे आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सचमुच आर्य समाज का 9वां नियम जिसने धारण कर लिया, उसने सच में ऋषि का, सच्ची भक्ति का पान कर लिया। और जो आज का हमारा विषय है, अब मैं इस विषय की ओर आती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ें? क्यों पढ़ें से पहले तो क्या की बात आ जाती है कि उसमें ऐसा क्या है, तो फिर निकलता है कि क्यों पढ़ें। उसमें ऐसा है कि जहां जहां से, जैसे रानी मक्खी जहां जहां से फूलों का रस लेकर के आती है और एक स्टोर कर देती है एक छत्ते के भीतर, उस प्रकार का वो छत्ता है। बड़े बड़े चिंतकों ने, महान पुरुषों ने, विचारकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। गुरुदत्त, जो कि अभी आचार्य देव अर्जुन देव चड्डा जी बात कर रहे थे, जो कि 18 बार जिसने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और जो कि नास्तिक से आस्तिक बना, उन्होंने भी लिखा है कि अगर एक प्रति का मूल्य 1000 रुपए होता तो सारी संपत्ति बेच करके इसको खरीद लेता। यह अद्वितीय पुस्तक हर मूल्य में सस्ती है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश तो एक महान ग्रंथ है। दूसरे शब्दों में वैदिक धर्म, मत मतांतर एवं ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश है। तो ऐसे सत्यार्थ प्रकाश को हम क्यों न पढ़ें, ये प्रश्न निकल करके आता है। क्यों पढ़ें पे बाद में जाऊंगी। फिर कहा कि वीर सावरकर की क्या कहना है। वो लिखते हैं कि महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे स्वाधीनता का चिंतन करने का बल दिया और प्रेरणा दी। इस प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने, महान पुरुषों ने, आर्य पंडित लेखराम लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश उस मनुष्य के समान है जो एक हाथ में औषधि की बोतल तो दूसरे हाथ में रोगी के लिए आरोग्यदायक भोजन लिए खड़ा हो। इस प्रकार से महान पुरुषों ने बहुत सारे वक्तव्य दिए अपने अपने कि ऐसी गागर में सागर, ऐसी सुगंधित, जिसको कहते हैं कि इत्र की शीशी होती है ना, उसकी अगर एक बूंद भी कहीं पर उचट के छिड़क जाए तो कहते हैं वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। ऐसे अमूल्य, जिसका कोई मूल्य हम तो आकलन कर ही नहीं सकते। कह दिया ना गुरुदत्त ने कि इसकी अगर एक प्रति भी 1000 की हो तो मैं इसको आराम से खरीदूंगा और अपनी सारी संपत्ति बेच दूंगा इसके बदले में। तो ऐसे अनमोल ग्रंथ को हम क्यों न पढ़ें, जो कि हमारे समस्त भ्रम, भय, अविद्या, दोष, दुर्गुण, दुसंस्कार, दुर्व्यसन, कुसंस्कार, अर्थात कहना चाहिए समस्त दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को हरने की एक औषधि है।
जो कि जैसे कि अभी हमारी डॉक्टर सुषमा बहन जी ने बताया था कि एक रसोई एक वैद्य होती है, एक मेडिकल स्टोर होता है जिसमें सारी दवाइयाँ एकत्रित होती हैं। उसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश के भीतर भी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक हर प्रकार की दवाई का एक स्टोर है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और कैसा स्टोर है? कहते हैं ना कि दवाइयाँ कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी की होनी चाहिए। तो आर्ष ग्रंथों का, जो कि ऋषिकृत ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, उन सभी का सार एक जगह पर प्रस्तुत किया गया है। आज देखने में आता है समाज में कितना भय फैला हुआ है। मैं तो कहती हूँ इस कोरोना के काल में अगर कोई एक लाइन, मैं पूरे सत्यार्थ प्रकाश की एक बार में कभी नहीं कहती भी, अगर सत्यार्थ प्रकाश के जैसे कि पहला अध्याय शुरू होता है ओमकार आदि नामों की व्याख्या, जिसमें कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 100 नामों की व्याख्या की है प्रथम अध्याय में, उसमें से एक ओम अक्षर की व्याख्या को पढ़ ले। बस इतना सा पढ़ना है, अग्नि आदित्य वायु, मतलब अ उ और मा, अग्नि फिर वायु फिर आदित्य, इस प्रकार से उसको चारों ओर ग्रहण करना है, धारण करना है। इस प्रकार से उसके विराट स्वरूप में खो जाना है। अगर कोई पढ़ ले तो आदि शक्ति तो परमात्मा से उसको उपासना के रूप में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना बहुत जरूरी है। इस कोरोना के काल में महती आज आवश्यकता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये तो इतनी कठिन भाषा है, और सचमुच हम जब बचपन में छोटे थे, कोई 8-10 साल के रहे होंगे, तब कोई सत्यार्थ प्रकाश की बात करता था तो मैं कहती थी इसके तो शब्द समझ में नहीं आते, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ में एक प्रॉब्लम थी क्या कि वो संस्कृत के जानकार थे, गुजराती जानते थे, लेकिन हिंदी उतनी अच्छी नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी को, मेरा ऐसा मानना है, मैंने साहित्य में हिंदी की है, उन्होंने इतने अच्छे से सृजन करके उसका संयोजन कर करके शब्दों को लिखा हुआ है। लेकिन बचपन में हम इस चीज को नहीं समझ पाते थे, तो हमें समझ नहीं आते थे। फिर हमने क्या किया, एक बहन जी हमारे यहाँ बयाना से आई, आदरणीय सत्यवती बहन जी, आज वो नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ा। वो दोनों वक्त हमारे साथ संध्या करती थी और हमें सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बातें बताया करती थी। तब हमने उनसे कुछ थोड़े से शब्द ओम के जैसे व्याख्या है, अग्नि की व्याख्या है, इस प्रकार से वायु की व्याख्या है, विष्णु की व्याख्या है, शंकर की व्याख्या है, महेश की व्याख्या है, इस प्रकार से छोटी छोटी व्याख्या हमने उनसे सीखना शुरू किया। तो हमें कुछ कुछ शब्द पकड़ने में आने शुरू हुए। फिर हमारी ऐसी लौ लगी, ऐसी लगन लगी कि उसके द्वारा जब तक हम उसको पढ़ नहीं लेते तब तक तो जैसे कि हमारी आत्मा को भोजन ही नहीं मिलता। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने भोजन से अपने शरीर को स्वस्थ करता है, उस प्रकार से हमको ये सत्यार्थ प्रकाश लगने लगा। हम इसमें से रोज एक, भले ही समझ में नहीं आता था, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता है, उसके जीवन में वेद का ज्ञान, वेद को पढ़ोगे, चारों वेदों का बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, 10-10 हजार मंत्र, 5,000 मंत्र, 2,000 मंत्र, इस प्रकार से 2-2 हजार मंत्र करके 2700-2800 कर करके इतने सारे मंत्र, कहाँ तक इतने मंत्रों को कोई पढ़ेगा? अगर सही मायने में वेद को समझना है तो इस सत्यार्थ प्रकाश की इस पुस्तक को, ये पुस्तक आप सभी के समक्ष है। वैसे तो सभी, ज्यादातर लोग हमारे आर्य समाज के जुड़े हुए हैं, इस पुस्तक का अध्ययन करना शुरू कर दें। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन करने से हमारे ज्ञान के कपाट खुल जाएंगे। ज्ञान किसको कहते हैं? नॉलेज, जानकारी। जब हमें ये पता चलता है कि मनुष्य का जीवन हमको क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या हम पशु की भांति इस प्रकार से ही विचरण करते रहेंगे या फिर कुछ ज्ञान नॉलेज लेकर के हम आगे को बढ़ेंगे? ये सत्यार्थ प्रकाश ही है जो स्वर्ग का भी सुख देता है और अपवर्ग भी कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि इसमें वेदों के उन मंत्रों की व्याख्या है, दर्शनों के उन सूत्रों की व्याख्या है, उपनिषदों के, ब्राह्मणों के मंत्रों की इसमें व्याख्या है। इसीलिए एक जगह पर अगर आप सच्चा ज्ञान लेना चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दो। ये जितने भी आज पाखंड फैले हुए हैं, जितने भी भटकाव, जितना भी भय, जितने भी भ्रम, जितनी भी भ्रांति हैं, इन सभी से मुक्ति मिलेगी इसको पढ़ने से, ये मेरा मानना है। क्योंकि जिस दिन से, मैं तो कहती हूँ आज मैं बोल भी पा रही हूँ, तो मैं कहती हूँ इस सत्यार्थ प्रकाश के कारण बोल पा रही हूँ। हमने अपने YouTube पे ये छोटा सा एक प्रयास किया है कि कितने सरल तरीके से हम लोगों तक पहुंच सकें। इसीलिए हमने अपना एक विमल वैदेही चैनल चला करके स्वामी शांतानंद जी के साथ में सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ाना भी थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया है। डेली एक एक क्लिप हम भेजते रहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में मेरा कहना है कि इससे सत्य को जानने की एक इच्छा अंदर से पैदा होगी। जब एक चीज को पढ़ते हैं तो दूसरी चीज को जानने की इच्छा नेचुरली होती चली जाती है।
तो इसीलिए सत्यात प्रकाश पढ़ें। सत्यात प्रकाश क्यों न पढ़ें? ईश्वर का आनंद मिलेगा। कौन छोड़ना चाहेगा आनंद को? कोई छोड़ना चाहेगा? अगर मैं किसी से कहूं, इस संसार में हर कोई आनंद ही तो पाना चाहता है। कौन चाहता है अंधेरे में रहना? सभी रोशनी चाहते हैं। थोड़ा सा अंधेरा घर में हो जाता, कहते जरा बल्ब जलाओ। कौन चाहता है? कोई भी अंधेरे में रहना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अंधेरे में चलोगे तो टांग टूटेगी, प्रकाश में चलोगे तो सुरक्षित रह जाओगे। तो हर कोई सुरक्षित रहना चाहता है, हर कोई शांत रहना चाहता है, हर कोई आनंद में जीना चाहता है। इसीलिए सत्यात प्रकाश पढ़ें। मानव जन्म का सफल होना इस सत्यात प्रकाश में ही निहित है। जिस दिन आप सत्यात प्रकाश पढ़ लोगे, समझ लेना आपने सभी ग्रंथों का एक साथ अध्ययन करना शुरू कर दिया। आपके जीवन सुख में और शांति से भर जाएगा। सत्यात प्रकाश आज आपके समक्ष, जो मैंने अभी पुस्तक आपके समक्ष रखी है, इसको दिखाया कि सत्यात प्रकाश ने क्या क्या नहीं दिया। सत्यात प्रकाश ने पंडित लेखराम जैसे हीरे दिए। सत्यात प्रकाश ने अमीचंद जैसे हीरों को बना दिया जो कीचड़ में पड़े हुए थे। सत्यात प्रकाश ने स्वामी श्रद्धानंद को बना दिया। श्रद्धानंद हो तो तुम हीरे, पर कीचड़ में पड़े हुए हो। ये उस कीचड़ से निकालने वाला है। ये उन आंधियों से, तूफानों से बचाने वाला है। ये समस्त घर में आई हुई परेशानियों से, विघ्नों से, बाधाओं से बचाने वाला है। इस कोरोना के काल में इस रोने से बचाने वाला है। ये हंसाने वाला है। इसीलिए सत्यात प्रकाश पढ़ें। इसको क्यों न पढ़ें? ये प्रश्न अपने आप में एक चिंतन का विषय है। बार बार पूछिए अपने आप से, सत्यात प्रकाश क्यों पढ़ें और क्यों न पढ़ें? ये धर्म पथ पर ले जाने वाला है। ये अधर्म से छुट्टी कराने वाला है। ये कर्तव्य का विचार कराने वाला है कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए करणीय है, कौन सा कार्य मैं करूं और कौन सा मैं काम नहीं करूं, मेरा व्यवहार कैसा हो। इसमें बाल शिक्षा का भी विषय है। अपने बच्चों को किस प्रकार के मैं संस्कार दूं, किस प्रकार की मैं शिक्षा दूं। मैं किस देश का वासी हूं? मैं हिंदुस्तान का वासी हूं, मैं आर्यावर्त का वासी हूं। मेरे देश का नाम आर्यावर्त था। मैं आर्य बनूंगा तभी तो मैं इसको आर्यावर्त नाम से जिंदा करके रख पाऊंगा। सरकार भी अपने आप तैयार हो जाएगी आर्यावर्त करने के लिए, जिस दिन हम सभी अपने अपने आप को आर्य करना शुरू कर देंगे। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। जो व्यक्ति कर्मठ है, जो व्यक्ति अपने काम में निरंतर लगा हुआ है, जैसे आचार्य जी अपने काम में बार बार ये विचार करते रहते हैं कि मैं कहाँ से प्रतिभा छांट करके लाऊं, कहाँ से मैं किस तरीके से अपनी योजना को आगे आगे लेकर के जाऊं, किस प्रकार से मैं अपने काम को बढ़ाऊं जिससे लोगों को सुख पहुंचे। भाई बताइए, ये भी तो सो सकते थे। इन आपकी पूरी टीम भी तो सो सकती थी। क्या आवश्यकता थी? अपना कोई लेखन करते, ग्रंथ लिखते और उससे पब्लिसिटी आती। बहुत लिख लिए ग्रंथ आचार्य जी ने, लेकिन आचार्य जी ने सोचा सिर्फ ग्रंथ लिखना ही मेरा काम नहीं था, इस लेखन को भी, इस कार्य को भी, ऋषि के कार्य को भी मैं आगे आगे लेकर के जाऊंगी। तो आज मैं तो कहती हूँ इस प्रकार की प्रेरणा हम सभी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक कविता मैंने छोटी सी लिखी, क्योंकि कई बहनों का मेरे से निवेदन था कि सत्यात प्रकाश पे अभी लेटेस्ट आप कविता बना करके दीजिए, क्योंकि समय की सीमाएं और मैं समय की बात वो नहीं करना चाहती आचार्य जी के लिए रुकावट। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आगे के शब्दों को अब बोल देती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। सत्यात प्रकाश पढ़े जो, सत्यात प्रकाश पढ़े जो, विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से छूटेगा, संसार से तरेगा। ऋषि देव दया निगागर में सागर भर दिया है, त्रिसहस्र ग्रंथ पढ़कर खुशबू से तर किया है। ऋषि देव दया निगागर में सागर भर दिया है, त्रिसहस्र ग्रंथ पढ़कर खुशबू से तर दिया है। लेकर महक जो उसकी खुशबू से जग भरेगा, विद्या से हो प्रकाशित संसार से तरेगा। सत्यात प्रकाश पढ़े जो,
विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। क्या है बताएं उसमें ऋषियों की आर्षवाणी, वेदानुकूल सारी पढ़कर सुखी हो प्राणी। क्या बताएं, क्या है बताएं उसमें ऋषियों की आर्षवाणी, वेदानुकूल सारी पढ़कर सुखी हो प्राणी। धार्मिक और ज्ञानी होकर आनंद से भरेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। एक साथ स्वर्ग का भी सुख, अपवर्ग का भी सुख, इस संसार का भी सुख मिलेगा और आध्यात्मिक उस परमात्मा देव का भी सुख मिलेगा। फिर कहा, ईश्वर के नाम कितने, बच्चों की शिक्षा कैसी, भोजन भजन व भक्ति व्यवहार भूषा कैसी। ईश्वर के नाम कितने, बच्चों की शिक्षा कैसी, भोजन भजन व भक्ति व्यवहार भूषा कैसी। त्रैतवाद मत समीक्षा, त्रैतवाद मत समीक्षा, राजधर्म क्या रहेगा, विद्या से हो प्रकाशित, संसार से तरेगा। सत्यात प्रकाश बढ़े जो, विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से छूटेगा, संसार से तरेगा। और क्या है जी उसमें, आश्रम भी कैसे होवे, सब लोग कैसे वर्ते, गुरु शिष्य का चलन क्या, क्या जोड़ कितना खर्चे। आश्रम भी कैसे होवे, सब लोग कैसे वर्ते, गुरु शिष्य का चलन क्या, क्या जोड़ कितना खर्चे। जो चाहे सुख में दुनिया, जो चाहे सुख में दुनिया, होकर विमल गढ़ेगा, विद्या में हो प्रकाशित, संसार से तरेगा। सत्यात प्रकाश पढ़े जो, विज्ञान, विज्ञान किसको कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान व सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो वेद हमारे विज्ञान हैं। तो वेद का ज्ञान सत्यात प्रकाश के भीतर है। सत्यात प्रकाश पढ़े जो, विज्ञान से भरेगा, अज्ञान से छूटेगा, संसार से तरेगा। निज संस्कृति जो वैदिक, वह मूल है हमारा, ऋषिवर ने जाना समझा, रच दिया सदग्रंथ न्यारा। ये चीज ऋषि ने जानी। निज संस्कृति जो वैदिक, वो मूल है हमारा, ऋषिवर ने जाना समझा, गढ़ दिया सदग्रंथ न्यारा। सत्यात प्रकाश अमर है, सत्यात प्रकाश अमर है, हो अमर जो नित पढ़ेगा। सत्यात प्रकाश अमर है, हो अमर जो नित गढ़ेगा, अज्ञान से हटेगा, संसार से तरेगा। आओ सभी हम मिलजुल संकल्प आज लेवे, बनकर ऋषि के प्यारे, जीवन की
नाव खेवे। आओ सभी हम मिलजुल संकल्प आज लेवे, बनकर ऋषि के प्यारे जीवन की नाव खेवे। सत्यात प्रकाश घर घर देने जो संग बढ़ेगा, वो प्रकाश से भरेगा, संसार से तरेगा। मेरे संग कौन चलेगा? आज संकल्प लीजिए, घर घर में सत्यार्थ प्रकाश पहुंचना है। और कैसे पहुंचाना है? जैसे पंजाबी को पंजाबी की भाषा में, गुजराती को गुजराती की भाषा में, राजस्थानी को राजस्थानी की भाषा में। इसीलिए तो इन भाषाओं को अलग अलग प्रांतों के आधार पर किया जा रहा है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश को हम जितनी सरल वाणी में लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उतने ही हम अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतना अधिक समय, मैंने 6 मिनट मुझे लग रहा है ज़्यादा ले लिए हैं, चूंकि गीत पूरा नहीं हो पाया था। और आप सभी श्रोताओं का, वक्ताओं का, विद्वजनों का, पूरे आयोजक टीम का, कविता बहन जी का, आचार्य विजय जी का, सुषमा जी का, आचार्य अर्जुन देव जी हमारे जो मुख्य अतिथि थे उनका, अध्यक्ष जी का, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आगे के लिए कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रमों के लिए इसी प्रकार से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आचार्य जी, मेरा कहीं भी किसी भी प्रकार का तन मन धन से आपको योगदान चाहिए तो मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ इस आर्य समाज की संस्था के लिए, महर्षि दयानंद के लिए, परमपिता परमेश्वर के लिए, आप सभी विद्वज्जनों के लिए, गुरुजनों के लिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।